अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द जो ऑनलाइन हम आपके साथ डिस्कशन और क्लास करने जा रहे हैं, आपको ऑनलाइन लेने जा रहे हैं, आपकी असेस हो सके। दोस्तों, इन्वेस्टर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग इन्वेस्टर होते हैं, कुछ जो है वो मिड टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फोकस करने वाले लोग होते हैं। इसी तरह इन्वेस्टर की फिर 3 किस्में हैं। कुछ जो है वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, कोई मॉडरेट जो है ना माइंडसेट के साथ चलते हैं, और कोई जो है वो लो रिस्क टेकर होते हैं। अब इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो हम किसी को मशवरा दे सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी उस तक पहुंचा सकते हैं और उसकी फैमिली को, उसके फाइनेंस को, उसकी ज़िंदगी के सरमाए को, जो उसने पूरी ज़िंदगी की मेहनतें और खून पसीना करके कमाया है, उसको कैसे जो है वो लेके चलना है, कैसे उसके लिए एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग और गाइडलाइन देनी है कि वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से और अपने माइंडसेट के साथ लेके चल सके और सेटिस्फैक्शन के साथ लेके चल सके। दोस्तों, आखिरी जो बात इस वाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सबसे पहले अपनी सेविंग को निकालते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बच गया तो सेविंग करते हैं। इसकी मिसाल छोटी सी आपसे शेयर करके बात ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारी वालदैन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, उनका हमेशा तरीका ये रहा था कि जब भी घर में हंडिया पकती तो सबसे पहले वो उसमें से निकालते 1 प्लेट और अपने हमसायों को घर भेज देते, और फिर उसमें से बच्चों को और फैमिली को जो है ना वो सर्व किया जाता। अब दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हमने जो सालन था, जो करी थी, उसको इस्तेमाल किया, चावलों को इस्तेमाल किया, अगर बच गई 1 प्लेट तो हमसायों को घर भेज दी। दोस्तों, दोनों ही खैरात हैं, लेकिन पहला तरीका बरकत वाला है और दूसरा झूठ वाला है। अब इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत लेके आना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी ये है कि सबसे पहले अपनी सेविंग पॉकेट के अंदर जो भी आप निकालना चाहते हैं उसको निकालें, बरकत को एक साइड पे कर दें, फिर अपनी ज़रूरियात को, एक्सपेंस को लेके जाएं, अपनी ज़रूरियात को लेके जाएं, तो हमेशा आपका हाथ देने वाला हाथ रहेगा। वरना अगर आप सबसे पहले एक्सपेंस करते हैं फिर बच गया तो सेविंग करते हैं तो आपका हमेशा हाथ लेने वाला रहेगा। अब आपने फैसला करना है कि अपना हाथ देने वाला रखना है या लेने वाला रखना है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।